जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप लोग ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों आज मैं लड्डू गोपाल जी की ना एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुन के ना आपकी आँखें भर आएँगी कि कैसे हमारे लीलाधर जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो जिनसे सेवा लेना चाहते हैं ना, वो उन्हीं से सेवा लेते हैं। अब वो जिनसे सेवा नहीं लेना चाहते ना, वो उनसे सेवा नहीं लेते। हमारे लड्डू गोपाल जी ना जिनके घर आना चाहते हैं ना, वो किसी भी रूप में किसी न किसी तरीके से वो घर आ ही जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही एक घटना है प्रयागराज की, प्रयागराज के कुंभ मेले की। तो आज की मैं आपको जो घटना सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, वो मुझे भेजी है शिवांगी जी ने। शिवांगी कहती हैं कि दीदी ये घटना मेरे साथ मेरे ही परिवार में घटित हुई है। मेरी दादी के साथ घटित हुई है और ये बिल्कुल मतलब दिल को झकझोर देने वाली ये घटना है जो हमारे साथ घटित हुई है। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे किसी के साथ ऐसी चीज़ें कभी ज़िंदगी में ना हो। तो फिर उन्होंने बताया कि दीदी हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 20 किलोमीटर में प्रयागराज कुंभ मेले का मेला लगता है माघ के महीने में, जो इस टाइम पर अभी चल रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि दीदी माघ मेले में हमारे घर से ना हमारी जो बड़ी ताई जी हैं वो सारे लोग माघ मेले में जाते हैं 1 महीने कल्पवास करने के लिए। तो वो भी वहाँ पर 1 महीने कल्पवास के लिए गई थीं। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब कोई कल्पवास के लिए जाता है ना, तो हम लोग भी बारी-बारी से करके हर पर्व का स्नान करते हैं। जैसे मौनी अमावस्या का स्नान हम करते हैं, तो कोई वसंत पंचमी का स्नान करता है, तो कोई सप्तमी का करता है, तो कोई माघ पूर्णिमा का करता है। तो उन्होंने बताया कि दीदी इसी तरह से करके ना हम सभी लोग जाते हैं। तो एक बार वो कहती हैं कि जब वो सब सारे लोग चले गए वहाँ पर माघ मेले में, तो फिर इस बार बारी आई हम लोगों के जाने की। तो मैं और मेरी दादी और मेरी मम्मी हम लोग गए और हम उनके साथ अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के गए। दोस्तों वो कहती हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के गए, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। खुश हम इसलिए थे कि हम कभी माघ मेले में आए नहीं थे और हमें माघ मेला बहुत अच्छा लगता था। वो कहती थी कि मैं पहली बार ही आई थी। उन्होंने बताया शिवांगी जी ने कि मैं पहली बार आई थी, मेरी दादी, मेरी मम्मी बहुत बार आ चुकी थी, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था जो कि मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर कुछ दिन रुक जाऊँ। तो फिर मैं वहाँ पर रुक गई और मैं वहाँ पर रुक गई, मैं 1 हफ़्ते तक रही। उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी वहीं पर रहे। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की भी सेवा लोग करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा यहीं पर कर लेती हूँ। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए मैंने दादी से कहा कि आप जो है लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ दीजिए। 1 महीने के लिए दादी जब सेवा कर लेंगी हमारी ताई जी, तो फिर हम उनको लेकर के घर चले आएँगे। तो वो तो घर आएँगे ही, तो वो उन्होंने उन्हें दे देंगी। तो मेरी जो दादी है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात सुन कर के ना मुझे और मेरी जो ताई जी हैं ना, उनको भी बुरा लगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं कन्हैया, तुम घर जाओ। क्योंकि मेरी जो ताई जी हैं ना, वो बहुत मानती हैं लड्डू गोपाल जी को। लेकिन वो थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम है कमर में दर्द का, वो बैठ नहीं पाती हैं और ज़्यादा तो इसीलिए ना वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं लेती हैं। बाकी वो पूजा-पाठ बहुत करती हैं, मंत्र वो भक्त हैं एक, उन्होंने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा वग़ैरह ले रखी है। तो बस वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती, बाकी सब कुछ वो करती हैं। तो उस समय पर उन्होंने बोला दादी से कि हाँ ठीक है, लड्डू गोपाल जी को यहीं पर छोड़ दो और जब मैं आऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर ले जाइए इनको। तो फिर उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैं भी शिवांगी कहती हैं कि दीदी मैं भी वहाँ पर रुकी थी, लेकिन जब ये बात हो गई कि लड्डू गोपाल जी को नहीं लेना है, नहीं रखना है वहाँ पर, तो जो हमारी ताई जी था उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो हमारी दादी थी ना, उन्होंने थोड़ा-सा मतलब उनका बिहेव बदल गया, उनका व्यवहार उनके प्रति बदल गया। उन्होंने कहा कि बस अब हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, हमें घर जाना है। तो फिर वो लोग सारे लोग हम लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से एक ई-रिक्शा पकड़ी और ई-रिक्शा लेकर के हम लोग बस स्टैंड आ गए, जहाँ से हमें अपने घर जाना था। तो जब हम बस स्टैंड पर आए ना, तो हमने देखा अपने झोले में कि हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। तो दोस्तों इसलिए ये चीज़ हुई कि मैं हम लड्डू गोपाल जी को ना टाइम-टाइम पर भोग लगाते हैं, तो हमें लगा कि हम लड्डू गोपाल जी को भी कुछ खिला देते हैं, क्योंकि हम जब से वहाँ से आए थे, हमने उन्हें कुछ भोग नहीं लगाया था।
तो हमें लगा कोई फल वगैरह खरीद के हम वहीं पे उनको भोग लगा देते। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को ढूँढने लगे ना, तो लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। फिर उसके बाद हमें लगा कि लड्डू गोपाल जी शायद उस ई-रिक्शे में गिर गए हों। तो फिर हमने अपनी ताई जी के पास फ़ोन किया, क्योंकि वो ताई जी उस रिक्शे वाले को जानती थी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या लड्डू गोपाल जी कहीं गलती से तुम्हारे ई-रिक्शे में तो नहीं रह गए? तो उन रिक्शे वाले ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो नहीं है यहाँ पर तो आपका कोई सामान नहीं छूटा है। ये बात सुन कर के हमारी जो दादी थीं, शिवानी कहती हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए, वो कहाँ पर खो सकते हैं? लेकिन बहुत ढूँढने के बाद भी वो नहीं मिले। तो फिर हमें लगा कि हमें फिर से माघ मेले में जाना चाहिए। हो सकता है वो वहाँ पर कहीं न गिर गए हों। तो मेरी दादी पागलों के जैसे ना लड्डू गोपाल जी को यहाँ से वहाँ ढूँढ रही थी। वो हम लोग जिस रास्ते आए थे ना, वो उसी रास्ते पर पैदल जा रही थी भागते हुए कि हमें कहीं न कहीं लड्डू गोपाल जी हमारे मिल जाएँ, लेकिन हमें लड्डू गोपाल जी नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों वो बहुत रोईं, वो फिर से उसी जो तंबू वहाँ पर लगा होता है, टेंट वग़ैरह लगे होते हैं, तो वो वहाँ पर फिर से गईं। वो अपने अ, उनकी जो थी हमारी ताई जी, उनके यहाँ गई, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो उनको लेकर के ही गई थी। तो फिर उन्होंने कुछ जो पंडित वग़ैरह वहाँ पे पंडित जी कुछ होते हैं ना, तो उन्होंने उनसे पूछा कि लड्डू गोपाल जी हमारे खो गए। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उनको जहाँ जाना है ना, वो वहाँ चले जाते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी आपके पास नहीं है या आपके लड्डू गोपाल जी खो गए आपसे ना, तो आप इस चीज़ का दुःख मत मनाइए। ये सोचिए कि उनकी सेवा आपको इतने दिन ही करनी थी। वो यही चाहते थे कि आप उनकी सेवा अब ना करें, इसीलिए वो कहीं और चले गए। तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया। समझाने के बाद मेरी दादी शिवांगी कहती हैं कि मैं, मेरी दादी और मेरी मम्मी, हम लोग फिर घर चले आए। घर चले आने के बाद दोस्तों उन्होंने कहा कि दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो गईं, बहुत रोने लगीं कि मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी खो गए। इसी चक्कर में वो बीमार हो गईं, उनको बुखार वग़ैरह आने लगा, उन्होंने खाना-पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को सच में वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उन्हें बुखार आ गया था। तो फिर पापा ने भी उनको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि जिस चीज़ के लिए ये परेशान है, इनको वही ला कर के दे दीजिए, तो इनकी मतलब शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो फिर पापा ने लड्डू गोपाल जी, मतलब वो पापा मेरे लड्डू गोपाल जी को लेकर के आए, तो वो लड्डू गोपाल जी को देख कर के फिर जो मेरी दादी थी ना, वो उनकी सेवा करने लगी। मतलब खुश हो गई थी थोड़ी बहुत दादी, लेकिन उनके मन से ना आज भी वो चीज़ नहीं गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारी ताई जी थीं, ताई जी ने हमें बताया कि हम लोग वहाँ पर नहाने के लिए सुबह गए थे, स्नान करने के लिए। जब वो घाट पर गई थी ना, तो घाट पर ना बहुत ज़्यादा कुशा वग़ैरह बिछाया होता है, और जब वहाँ पे कुशा बिछाया हुआ था ना, तो वो कहती हैं कि हम सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए जाते हैं। जब वो 4 बजे स्नान करने के लिए गईं वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ पर स्नान करके बाहर आई और जब मैं कपड़े बदलने लगी, जब मैं कपड़े बदल के मैं कपड़े अपने झोले में रखने लगी गीले कपड़ों को, तभी मुझे वहाँ पर एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। तो फिर मैंने जब उनको जो वहाँ पे जो कुसा था ना, वो कुसा था, क्योंकि शाम का सॉरी, उन्होंने बोला कि सुबह का 4 बज रहा था, तो वहाँ पर ना पीली-पीली रोशनी थी, क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट वग़ैरह लगी रहती, वही लगी थी, ज़्यादा उजाला था नहीं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने उनको उठाया, जब मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे! ये तो लड्डू गोपाल जी हैं। ये देख कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने जो हमारे साथ नहाने के लिए गई थी, हमने उनको बताया कि ये देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। ये मुझे यहीं पर मिले। तो उन जो कुछ लोग और भी थे जो नहा रही थी औरतें, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आप इनको ले लो, जब ये मिले हैं आपको, सुबह-सुबह ये मिले हैं, मतलब ये आपके पास आना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरी वो कहती हैं शिवांगी कि मेरी ताई जी ने उनको ले गईं, वो गंगा जी से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर वो लेकर के अपने टेंट पर आ गईं। जो उनका टेंट लगा हुआ था, वो टेंट पर आ गई। वहाँ पर वो रहने लगी। उनकी सेवा पूजा करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो जिस तरह से अपने नियम अनुसार पूजा करती थी, वो पूजा करने लगी। पूजा करते उनको इसी तरह से ना दोस्तों 1 महीने बीत गए। उसके बाद वो घर आईं। घर आने के बाद ना फिर जब घर आईं, तब मेरी ताई जी को पता चला कि दादी की तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक दिन वही लड्डू गोपाल जी को ना ताई जी लेकर के हमारे घर मिलने के लिए आईं। तो जब वो मिलने के लिए हमारे घर आई ना, पहले तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पर गई थी नहाने के लिए, तो मतलब उन्होंने बताया कि सब कुछ मेरा बहुत अच्छे से हुआ, और उन्होंने बोला कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से, हमारा कल्पवास हो गया, और आपके लड्डू गोपाल जी नहीं मिले, मतलब मुझे इस चीज़ का दुःख बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो दादी से मिलने के लिए जब गईं, जब वो दादी के साथ कमरे में बैठी हुई थी ना, तो मेरी दादी ने लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना, वो पकड़ के उनसे छीन लिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया।
तो ये बात बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि दादी को क्या हो गया? जब मैंने दादी से कहा कि दादी आप क्या करें? इन्होंने कहा कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, ये इनके पास कहाँ से आ गए? तो दादी ने बोला कि जो है नहीं ये आपके लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, इन्हें तो मैं गंगा जी से लेकर के आई हूँ, जब गंगा जी में मैं स्नान कर रही थी उसी समय मुझे वो मिले थे। तो उनकी दादी ने कहा कि ये वही लड्डू गोपाल जी हैं जो मेरे साथ गिरे थे, मैं अपने कान्हा को पहचानने में भूल नहीं कर सकती, ये ही मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। ये बात सुन कर के ना शिवांगी तो बिल्कुल हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि दादी क्या आपको सच में लगता है कि यही लड्डू गोपाल जी हैं? उन्होंने कहा हाँ, ये यही लड्डू गोपाल जी हैं और ये तुमको कैसे मिले? तो उन्होंने बस सारी बातें बताई कि मुझे किस तरीके से लड्डू गोपाल जी वहाँ पर मिले। तो फिर उन्होंने दादी थी हमारी उन्होंने गले बहुत लगा लिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। मेरे मतलब वो बहुत ज़्यादा उनसे लाड करने लगी, वो रोने लगी। तो फिर जो मेरी ताई जी थी ना उन्होंने देख कर के वो खुश हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये आपके लड्डू गोपाल जी हैं ना तो आप इनको रख लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे दे दीजिए। बस मैं तो इनको दिखाने के लिए लेकर आई थी कि मैं लड्डू गोपाल जी को मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी मिले थे गंगा जी के किनारे। फिर उसके बाद उनकी जो दादी थी शिवांगी की, उन्होंने कहा कि मुझे याद आया कि हाँ, मैं लौटते वक़्त गंगा जल भरने के लिए गई थी। तो शायद गंगा जल भरते वक़्त या गलती से लड्डू गोपाल जी वहाँ पर गिर गए हों। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? तो ये थी कहानी। तो उन्होंने जब ये बताई तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को दे दिया, दादी ने फिर से सेवा करने लगी उनकी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि लड्डू गोपाल जी सच में वहाँ पर गिरे थे कि वो अपने वहाँ पर जा कर के 1 महीने के लिए सेवा ले सके माघ के मेले में या कुछ क्या सच में लड्डू गोपाल जी या गिर गए थे? आपको क्या लगता है इन दोनों में से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो और लाइक कर दीजिएगा, स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ और दोस्तों अगर आपको भी मेरी लीला कथा पसंद आ रही है, तो अगर आपको भी मुझे लीला कथा अगर आपको भी लड्डू गोपाल जी की ल लीला कथा आपको भी मुझे अगर लगे कि मुझसे शेयर करनी चाहिए, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ जाकर मैसेज कीजिए, मैं आपके जवाब का मतलब मैसेज का मैं रिप्लाई करूँगी और मैं आपकी जो भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा है ना अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके पास भी कोई लीला कथा होगी तो। और दोस्तों चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ और हाँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि क्या सच में कान्हा जी ने चमत्कार किया था वहाँ पर रुकने के लिए या सच में वो वहाँ पर गिर गए थे? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थी लीला कथा, तब तक के लिए मिलूँगी कल। राधे, राधे।